नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत मेजर डेवलपमेंट निकल के आई है सामने। आज हम बात करेंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। चली सकनी कोई गड्डी इस रोड पर नहीं चली सकनी, कोई सरकारी गड्डी, कोई आम गड्डी। दोस्तों ये फिलहाल ये लोग कह रहे हैं ये इस रोड पर सरकारी गाड़ी नहीं चल सकती, कोई गाड़ी नहीं चल सकती, यानी कि पूरी तरीके से चार पहिया का वाहन पूरी तरीके से जाम कर दिया। हर एक आदमी ये कह रहा है कि लॉकडाउन लगा दिया है। अब ये लॉकडाउन कहाँ लगा है, कहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी एक तरीके से नेपाल की तरह झंझट की तरह यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही हैं। इससे इंडिया का क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानेंगे, और क्यों महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, क्या बेनिफिट है, इसके बारे में जानेंगे। आप ये देख सकते हैं कितने माह से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये माह से प्रोटेस्ट जो है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है। आप ये देख सकते हैं मैप के ज़रिए, ये जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इलीगली रूप से ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। अब यहाँ पर ये माह से प्रोटेस्ट क्यों हो रही हैं, पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया और इंडिया की क्या डिमांड है, इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये पूरा का पूरा ये आज़ाद कश्मीर कहता है, ये पूरा इसी पीओके में ही लगता है, ये देख सकते हैं। और ये रहा चाइना। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट ये आ रही है कि आखिरकार क्यों हो रही है माह से प्रोटेस्ट, वो भी पीओके में। क्योंकि पीओके में तो जो 95 या 96-8% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी ये क्यों हो रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों है, क्यों प्रोटेस्ट कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और इससे इंडिया का कितना बेनिफिट है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ऑन एज ऐसा पीओके प्रेसेस ऑफ द मासिव प्रोटेस्ट। दोस्तों जो प्रोटेस्ट का ट्रेंड अब बदल चुका है, जैसे नेपाल में जेंडर प्रोटेस्ट हुआ था उसको सब लोग कॉपी कर रहे हैं। इंडिया में भी अभी थोड़ी देर कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया में नहीं चला। लेकिन जो है पीओके में पूरी तरीके से ये जेंडर की तरह प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसे आज़ादी कॉल कह रहे हैं। अब किससे आज़ादी इसे इन्हें चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, और क्यों हो रहा है, करप्शन का ये महत्वपूर्ण कारण है इसका। और जो पीओके डायस्पोरा कम्युनिटी इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूके एंड अक्रॉस यूरोप आर एक्सपेक्टेड टू स्टेज प्रोटेस्ट इन इंटरनेशनल इशू। ये इस इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, आप ये देख सकते हैं। और जो प्रोटेस्ट है उससे इन लोगों की क्या मिलेगा या क्या बेहतर हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले आप एक और जो वीडियो निकल के आ रही है, या आप ये देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आवाज़ है वो जो गन की आवाज़ है, और ये निकल के आ रही है। दोस्तों ये थोड़ा कम वीडियो, जो फुल एचडी में नहीं है, तो इसमें ये देख रहा है कि इसमें क्लेम किया गया कि ये आर्मी, जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये लोगों पर, प्रोटेस्टर पर फायर कर रही है। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट पर ये फायर कर रही है, जो उसको डाउन करने के लिए वीडियो निकल के आ रही है। कितना ज़्यादा ये अत्याचार कर रही है पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये देख सकते हैं। ये पॉइंट पे ये आदमी गन लेके खड़ा है, आप सीधे देख सकते हैं। और जो बुलेट की जो है वो वॉल्यूम से आवाज़ आ रही है, यानी कि दमन कर रही है एक तरीके से, ये कह सकते हैं। पीओके के जो प्रोटेस्ट हैं उनके खिलाफ़ ये गोली चला रही हैं। कितना ज़्यादा मतलब हिंसक हो चुका है ये प्रोटेस्ट। आप देखिए दोस्तों ये क्यों हो रहा है, और इसमें इंडिया का सबसे बड़ा क्या रोल है, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया का रोल है, तो चलिए इसके बारे में। तो व्हाट हैपनिंग इन पीओके, बैड न्यूज फॉर मुनीर, शहबाज इन शरीफ एज द 1000 प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाक आर्मी गवर्नमेंट ड्यूटी। दोस्तों जो पाकिस्तान है उसको तो दोस्तों सबसे पहले शहबाज से पहले मुनीर का नाम आना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो हाइब्रिड मॉडल गवर्नमेंट है, उनके जो ख्वासिफ आजा ने कहा था कि हमारी सरकार जो हाइब्रिड मॉडल पर चलती है, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल मुनीर साहब का है, और शहबाज शरीफ तो एक पुतले की पपेट की तरह यूज किए जाते हैं। आप कहीं पर देख सकते हैं दोनों नेता, या दोनों नेता ही कह सकते हैं आप, दोनों साथ जाते हैं किसी बड़ी लीडर से मिलने के लिए। तो ऑनगोइंग पीओके प्रोटेस्ट स्टीम फॉर द स्ट्रीमिंग एंगर अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और जो पाकिस्तानी आर्मी उसके खिलाफ जो है बहुत भयंकर जो वहाँ से प्रोटेस्ट हो स्टार्ट तो हो ही चुका है, और जो 29 तारीख है, 29 सितंबर को लॉकडाउन लगा दिया है। फिर इस्लामाबाद रिसेंट थ्रेट टू यूज फोर्स अगेंस्ट प्रोटेस्ट एज एक्सटरवेसल पब्लिक आउटरीच, यानी कि जो इस्लामाबाद ने पूरी तरीके से इसको थ्रेट माना है और पूरी फोर्स जो तैनात कर दी है।
इसे दबाने के लिए। अब इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी इसे फंडिंग कर रही है, कौन सबसे पहले दोस्तों जो रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक एक्शन कमेटी लीड, यानी ये थोड़ी पार्टी है और लीड बाई शौकत नवाज मीर। दोस्तों ये हैं शौकत नवाज मीर जो कि एक्टिविस्ट हैं, जो पीओके में रह रहे हैं उनके लोगों के एक्टिविस्ट, बड़े एक्टिविस्ट हैं, जाने माने ये लोग हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट करवा चुके हैं पीओके के अंदर। और ये आप देख सकते हैं ये लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से। अब ये प्रोटेस्ट पूरी हिंसा हो चुका है, हिंसक हो चुका है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है ये प्रोटेस्ट। अब क्यों, इनकी क्या डिमांड है और क्यों हो रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर द पीओके डिमांड, ये क्या डिमांड चाह रहा है दोस्तों। डिमांड फिमांड कुछ नहीं है इनका, तो जो है पाकिस्तान एक पूरी तरीके से भिखारी बन चुका है, भिखारी देश बन चुका है, क्योंकि वहाँ की जीडीपी ग्रोथ गिर चुकी है और पूरे यूएस के हाथों बिक चुका है। इससे ये नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा कि जो वहाँ की जो मतलब गवर्नमेंट है मुनीर और जो शहबाज शरीफ हैं ये बिक चुके हैं विदेशों के हाथ। करप्शन भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और जो उनकी जो नीलम बेले पब्लिक एक्शन कमेटी लीड बाई द शौकत नवाज मीर विच प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट इस नेगलेंस एंड अपाथी इन द स्ट्रेटेजिक रीजन। मतलब हमें एक तरीके से नेगलेंस का मतलब ये है कि जो हमें दरकिनार किया गया है, मतलब हमें कुछ समझा नहीं जा रहा है। नेगलेंस यानी कि छोड़ दिया गया है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। कॉल्ड फॉर कंप्लीट शटडाउन ऑन मंडे के लिए कंप्लीट शटडाउन कर दिया गया है, ये तो आप सबको ही पता है। तो प्रेस ऑफ द पब्लिक डिमांड इवन ए इस्लामाबाद एंड टाइज मिलिट्री हैव हिंटेड एट द बिल द फोर्स क्रश द मूवमेंट। यानी इस बात से भी यह है कि जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं तो जो मिलिट्री है उसे क्रश करने के लिए पूरी चीज़ जान से तोड़ लगा देते हैं। विद द आर्म फोर्स कंक्लूडिंग फ्लैग मार्चेस टू असर्ट एरिया डोमिनेंस। ये अब इनकी जो डिमांड है, रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक एक्शन कमेटी मीर अर्जेड पाकिस्तान गवर्नमेंट to address the long-standing governance people in the Pakistan occupied Jammu and Kashmir POJ accusing Islamabad neglect and corruption bill. The POJ people are believing deprived of fundamental rights such as health care, education, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन वाटर। ये दोस्तों इस सब की जो मेन वजह है प्रोटेस्ट की ये है। और दोस्तों जो पाकिस्तान की मीडिया ये क्लेम कर रही है कि इंडिया ने ये ऑर्गेनाइज किया है, पीओके का जो प्रोटेस्ट है इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन भारत का जो इंस्टांस है वो ये साफ है, मिस्टर एक्सटर्नल मिनिस्टर कह चुके हैं एस जयशंकर साहब कि जो पीओके है जो भारत का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा है, वो बनकर ही रहेगा। और जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ये कह दिया कि पीओके जो है इंडिया का अभिन्न हिस्सा है। तो इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रही है कि जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो प्रोटेस्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इंडिया कर रही है। ये तो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी हो चुकी है। लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। और ये भी डिमांड कर रही हैं यहाँ के प्रोटेस्टर कि हमें अब अलग मुल्क, अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। यानी कि एक दिन वो दूर नहीं है जब इंडिया में पीओके मिल जाएगा। दोस्तों ये दूसरा फ्रंट खुल चुका है पाकिस्तान की तरफ से। ये बलूचिस्तान तो